हेलो मेरे दोस्त, आई एम रोहित सिंह. Currently, these days, I am working on my mind and my thought process. And after reading and so much study, I can tell something to you which will beneficial for you. आज हम समझेंगे द साइंस ऑफ लाइकनेस एंड अनलाइकनेस. कोई चीज़ हमको पसंद होती है और कोई चीज़ हमको पसंद नहीं होती है, तो उसके आगे साइंस क्या है. सेकंड क्वेश्चन, हम इस बात पे बात करेंगे कि कोई चीज़ हम छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ क्यों नहीं पाते हैं, जबकि हमको पता होता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, फिर भी वो हम करते हैं. सेकंड, अगर हम छोड़ना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे छोड़ना चाह रहे हैं कि मैं कल से छोड़ दूंगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ इम्पॉसिबल. हम आइए समझते हैं अपने माइंड को, अपने थॉट को, कि कैसे चीज़ें हमारी माइंड में चल रही हैं, कैसे हमारी बॉडी चल रही है. इस साइंस को समझना होगा. अगर आपने इस साइंस को ध्यान से समझ लिया और सुन लिया तो आप कभी भी अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं. कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी. एंड द पावर ऑफ थिंकिंग, द पावर ऑफ नोइंग, द कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी, द कैपेसिटी ऑफ योर वर्ल्ड विल बी इंक्रीज. थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी. इफ़ यू कैन मैनेज, we can talk about it. So be careful and please please before seeing this video, be silent and listen carefully. Okay, I am going to start. हमको पता है कि हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा माइंड. फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने इंडियन गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्रेसिडेंट. सेम हमारी बॉडी को हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है. जैसे मैंने बचपन से अपने आप को बताया है कि हाँ, बतासे खाना बहुत अच्छा लगता है. कभी बतासे बिकने आते हैं तो हम लोग तुरंत भागने लगते हैं. फिर समोसा दिखा, फिर तुरंत भागने लगते हैं, समोसा पसंद है. पिज़्ज़ा दिखा, पिज़्ज़ा खाने पहुंच जाते हैं तुरंत, क्योंकि उनको पसंद है. बचपन से अपने माइंड को ट्रेन कर दिया है. तो कोई चीज़ हमको पसंद आ रही है तो हमने अपने माइंड को धीरे धीरे प्रोसेस किया कि ये चीज़ हमको पसंद है. हमने आज कहा कि हमको बतासे पसंद है, और लकीली हमको कल मिल भी गया. हमने खाए, हमको अच्छे लगे. वो अच्छे इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि हमको पसंद है, वो अच्छे हमको इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इसके पहले हमने अपने माइंड को बता दिया था, कि हमारे माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया था कि ये चीज़ अच्छी है, खाने में इसको मज़ा आएगा, इसलिए बतासे खाने में आपको मज़ा आ रहा है. इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है कि वो चीज़ अच्छी है. सेम थिंग. जैसे कभी क्या होता है कि आपको कोई चीज़ पसंद होती है, दूसरे को वो चीज़ पसंद नहीं होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को शराब पीना पसंद है, बहुत अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है. तो इसके आगे साइंस क्या है, ध्यान से सुनो. पहला, हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है हमारा माइंड. ठीक है, हमने अपने माइंड को बता दिया है कि ये चीज़ अच्छी है, तो जब वो चीज़ हमको दिख जाती है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये चाहते हैं कि हमको ये मिले. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूं, क्योंकि मैं इस समय अपने माइंड पे वर्क कर रहा हूं, तो बहुत ज़्यादा सोच रहा हूं इसके बारे में कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे मैं आज के लगभग 1 मंथ पहले की बात करूं, अगर मैं किसी बतासे की दुकान के पास से निकल जाऊं, या समोसे की दुकान से पास से निकल जाऊं, या ताज़े ताज़े समोसे की महक आ जाए, तो मैं तुरंत अट्रैक्ट होता था.
कि मैं खाना चाहता हूँ, अरे मिल जाए काश। लेकिन अगर मैं वही सेम टाइम कहीं दूसरी जगह से अट्रैक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मोमोज की दुकान से गुजर रहा हूँ, तो मैं नहीं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। जबकि मेरा भाई जब वो कभी मोमोज की दुकान से गुजरता है या कभी फ्रूट की दुकान से गुजरता है, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और वो समोसा उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। अब मैं यहाँ बताऊँगा कि वो क्यों नहीं अट्रैक्ट होता है, मैं क्यों अट्रैक्ट होता हूँ। क्योंकि वो अक्सर बातें करता रहता है हमसे, मुझसे भी रहता है, और मैं खुद भी उससे कहता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे समोसा बहुत पसंद है, मैं अक्सर बोल देता हूँ ऐसे घर में बैठा हूँ, मुझे समोसा बहुत पसंद है, मुझे पनीर बहुत पसंद है, मुझे दाल अच्छी नहीं लगती। और वो अक्सर कहता है मैं समोसा तो मुझे देखने में, हालांकि उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने माइंड को ट्रेनिंग दे चुका है कई बार बोल बोल के, तो ये समोसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अगर हम अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि वो चीज़ तुमको अच्छी लगने लगती है, क्योंकि हम कई बार कह चुके होते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, और कोई चीज़ हमको ख़राब लगने लगती है, उसका टेस्ट ख़राब लगने लगता है, क्योंकि अपने माइंड को हम कह चुके होते हैं कि इसका टेस्ट बहुत ख़राब है। तो जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसका टेस्ट हमको ख़राब लगता है, जबकि हमारी बॉडी को किसी टेस्ट से मतलब नहीं है, बॉडी को मतलब है सिर्फ न्यूट्रिशन से। टेस्ट को किसको मतलब है, टेस्ट है सिर्फ हमारे माइंड को। समझ रहे हो ना, ध्यान समझना है, बहुत डीप चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देते हैं कि कोई व्यक्ति अगर उसको पसंद है तो छोड़ क्यों नहीं पाता है। अरे भाई सीधी सी बात है, हमने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर दिया है, अपने माइंड को हमने इतना बता दिया है, इतना समझा दिया है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, तो जब हमको वो चीज़ दिख जाती है तो हमारा खाने का मन होता है, या पीने का मन होता है, या वो करने का मन होता है। और फिर उसके अपोजिट में, फिर जब कभी भी हम उसके पास से गुजरते हैं या उसके बारे में कभी बात होती है, तुरंत हमारा माइंड कहता है अरे वाह क्या बात हो गई, काश मिल जाए। क्योंकि माइंड को क्या चाहिए, सेटिस्फैक्शन, उसको हैप्पीनेस चाहिए। माइंड को, हमें मन को क्या चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। तो अगर फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं, उसको अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, जैसे मैं सोच लूँ कि मैं कल से टॉयलेट नहीं जाऊँगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल। या कल से मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊँगा। अरे मैं बचपन से बताते हुए आ रहा हूँ अपने माइंड को कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, तो कल से मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, नहीं कंट्रोल होगा। कल कंट्रोल कर भी लूँगा, जैसे अगले दिन पिज़्ज़ा आएगा तुरंत खाने का मन होगा। या कोई भी चीज़ आप सोचते हैं मैं कल से नहीं करूँगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, अब यहाँ पे बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप ये ना सोच के कि कल से नहीं करूँगा, बल्कि आप ये सोचो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे समोसा पसंद था, मैं बचपन से कहता आया था इसलिए पसंद था, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो लगभग 1 मंथ से मैंने अपने माइंड को कहना स्टार्ट कर दिया कि समोसा खाने से कोई फ़ायदा ही नहीं, देयर इज़ नो न्यूट्रिशन इन समोसा, बहुत हार्मफुल है। मैं खुद अपने एक्चुअली मुझे अभी भी पसंद है, लेकिन पिछले 1 महीने से मैं समोसे को ऐसे कह रहा हूँ कि ये कौन खाता है, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं खाने का। नुकसान करता है, बॉडी को नुकसान करता है, लीवर को नुकसान करता है, हमारी पिज़्ज़ा हमारी लीवर को नुकसान करता है। इस तरीके से मैंने अपने आप को ट्रेन किया है, और प्रेजेंट टाइम में मेरी कंडीशन ये हो गई है, मुझे पसंद अब भी है क्योंकि केवल 1 मंथ हुआ है। लेकिन पहले, आज के 1 महीने पहले अगर मैं समोसा बनते हुए देख लूँ तो मैं अट्रैक्ट होता था, अब मैं अट्रैक्ट नहीं होता। समोसा बन रहा है ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहा है इसको कि हाँ अब समोसा इसको पसंद नहीं है। अगर मैं कंटिन्यू ये 2-3 महीने तक करता गया ना, तो मेरा माइंड सेव कर लेगा कि समोसा बेकार है। फिर उसके बाद जब मैं समोसा खाऊंगा भी ना, तो उसका टेस्ट मुझे गंदा लगेगा। तो यहाँ समझ रहे होंगे कि हमने इस माइंड को बता दिया कई बार कि समोसा ख़राब है, तो वो चीज़ हमको ख़राब लग रही है।
आज अभी तक हमने क्या किया था, हमने अपने माइंड को बता दिया था कि ये ख़राब है, ये अच्छा है, तुमको अच्छा लग रहा था। थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक्चुअली ये अंदर की फीलिंग है, आपको फ़ायदा लगे, फ़ायदा क्या बात करते हैं, ठीक है। देखो, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि मान लो हमको कल से कोई चीज़ छोड़नी है, तो आप आज डिसाइड करिए कि कल मैं ये नहीं करूँगा, और प्रयास करिए कि कल वो ना हो। और अगले दिन ये सोचो अपने माइंड से कि इससे क्या होगा, मतलब ये फ़ायदेमंद ही नहीं है, नुकसानदायक है, ये चीज़ ख़राब लगती है। अरे भाई, बचपन से मैं सच आपको बताता हूँ, मुझे, मैं दूध पीता था ना, मेरे पेट में थोड़ी सी गुड़गुड़ी हो जाती थी, गुड़गुड़ी यानी कि लूज मोशन स्टार्ट हो जाते थे 1 महीने से। जब से मैं स्टडी कर रहा हूँ, तब से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया कि मैं दूध पीऊँगा और अपने माइंड को कहूँगा, क्योंकि मैं इसके पास दूध पीता था और तुरंत मैं सोचता था कि मुझे लैट्रिन लगेगी, मेरा पेट ख़राब होगा, ख़राब हो जाता था। 1 महीने से मैं दूध पीता हूँ, फिर मैंने कहा कि मैं, दूध तो यार ताकतवर चीज़ है, पेट कैसे ख़राब होगा, मेरी बॉडी तो बहुत अच्छी है। तो लगभग 2 या 3 दिन तक मेरा पेट गड़बड़ रहा। अब धीरे धीरे मैं दूध पीता हूँ, हजम भी होता है और पेट भी फ्रेश रहता है, बॉडी फ्रेश रहती है, समस्या की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता हूँ। सेम जैसे कोई शराबी होता है, एग्जाम्पल समझते हैं, शराब पी रहा है, अब वो छोड़ क्यों नहीं पाता है, क्योंकि उसने अपने माइंड को सेव कर लिया है, उसने अपने माइंड में सेव कर लिया है कि शराब पियेंगे टेंशन ख़त्म होगी, हैप्पीनेस मिलेगी, दुनियादारी की झंझट ख़त्म होगी। ये एक दिन में नहीं सेव हुआ है। शराबी पहले थोड़ी शराब पीता है, उस टाइम पे उसको अच्छा लगता है, हमारे माइंड को, हमारे मन को अच्छा लगता है, ठीक है। उसके 10 दिन बाद उसको फिर मिल जाती शराब, क्योंकि माइंड फिर कहता है कि उस दिन अच्छा लगा था, फिर अच्छा होगा, फिर पियो। फिर 2 दिन, 10 दिन में पीता है, फिर 5 दिन में, फिर धीरे धीरे वो डेली कर लेता है। अच्छा, जैसे वो करते करते लगभग 3-4 महीने तक होता है, फिर हमारी बॉडी इतना हैप्चुअल हो जाती है, हमारा माइंड इतना एक्सेप्टेबल हो जाता है कि उस शराब का कड़वा टेस्ट ना हमको बड़ा अच्छा लगने लगता है, टेस्ट, इवन कड़वी चीज़ें भी अच्छी लगने लगती हैं। फिर अब उसको उसमें मज़ा आ रहा है खाने में, जैसे हमको दूध पीने में, पनीर खाने में मज़ा आता है, या किसी को दूध खाने में या दूध पीने में मज़ा नहीं आता है, तो क्या करे कि अभी से स्टार्ट कर दे, मुझे दूध पीने में मज़ा आता है, अरे दूध बहुत अच्छी चीज़ है। अपने माइंड को तुम ये करो, अपने माइंड को बताओ कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ ख़राब है, अपने माइंड को ट्रेन करो। मैं अक्सर बोल देता हूँ बच्चों से, आई एम अ टीचर आल्सो एंड टीचिंग मैनी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th 9th, इवन छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं अक्सर बोल देता हूँ, द माइंड इज़ अ डॉग। जैसे कुत्ते को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ऐसे हमको अपने माइंड को भी ट्रेनिंग देनी है। कुत्ता क्या करता है, उसको ट्रेनिंग देते हैं, फिर धीरे 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 वो समझ जाता है कि हमारा मालिक ये है, इसके अंडर में वर्क करना है। ऐसे हमारा माइंड, हमारा मन, इसको अपने अंडर में रखना है, हमको इसके अंडर में नहीं जाना है, इसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग दो, अच्छे बच्चों की तरह ट्रेनिंग देते रहो, ठीक है। लेट्स कम टू द सोल्यूशन। फर्स्ट, अगर आपको कोई चीज़ छोड़नी है तो आप डिसाइड करिए और उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट डेली अपने माइंड में करो कि हाँ अच्छा, ये इसके ये बेनिफिट हैं, और उससे होने वाले नुकसान को अपने माइंड में बिठाओ। ये लगभग 1 महीने तक करते रहोगे तो तुम समझ जाओगे कि हमारी बॉडी है ना, ये उस चीज़ से धीरे धीरे नफरत करने लगेगी। दूसरा,